श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्री श्याम पुष्प भैया बोलो, श्री श्याम पुष्प भैया। ये कोई आ रहा है, ये न्यूज़ में क्या लिखा है ऊपर यहाँ पे? वो इनवाइट गया, चला गया, कुछ आया था। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। फिर वही दरबार, फिर वही झांकी, और जग रही है जोत मेरे श्याम प्यारे की। आज मासिक कीर्तन जो समस्त श्याम सेवक परिवार है झील का, रवि भैया और भी सारे कई सारे श्याम प्रेमी हैं जो मिलकर करते हैं वहाँ पर बाबा का। आज उनके पेज की सेवा है यहाँ पर। इससे पहले मैंक ने सुनाया, फिर रवि भैया ने, देखो बच्चे भी हमारे, रवि भैया की बेटी ने भी बाबा को भजन सुनाए। ये एक अच्छे संस्कार है, अभी से अगर याद हो गए तो पूरे जीवन भर भजन याद रहेगी। और कईयों केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर उतरे ही पारा। ये बात एक हो गई। दूसरा, आज हैप्पी श्याम ग्रुप, प्रेम भैया और मयंक और उनके साथ के जो सारे सेवकगण हैं ये चरण सेवा करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सेवा होती है ये चरण सेवा करनी। कीर्तन शुरू होने से पहले आते हैं और कीर्तन समाप्त होने के बाद भी जब तक कोई आखिरी प्रेमी रह जाता है, जब तक ये वहाँ लोग रहते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। किसी का पैसे से कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल भी। बाबा आज इनका दूसरा स्थापना दिवस है। आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले मैं गया था रघुनाथ मंदिर में, इन्होंने बाबा का उत्सव मनाया था, अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया। आज दूसरा है, लेकिन क्योंकि समय की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम नहीं कर सकते, इसलिए आज उनको भी इसी पेज के ऊपर ही लाइव कीर्तन कर रहे हैं। बहुत बहुत समस्त श्याम पुष्प भैया की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम को, मयंक को और उनकी सारी टीम को, जितनी भी टीम है जो बाबा की सेवा करते हैं, ऐसे ही बाबा की सेवा में लगे रहें और बाबा के जो भगत हैं उनकी सेवा, बाबा की सेवा और बाबा के जो भगत हैं उनकी सेवा करते रहें। मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। ज़रूर बाबा की खूब रहे, सब लोग स्वस्थ रहें। अब चलते हैं बाबा के दरबार में, थोड़ा क्योंकि समय की बाध्यताएँ रहती हैं। चलते हैं बाबा के दरबार में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमो माता पिता जिनसे भया शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन दिया भजन में सिर। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हाथ जोड़ विनती करूं सुनो श्याम सरकार, दास आ गए शरण तेरी करे तेरी जयकार। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए खाटू नरेश की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हे माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए पितरदेव भगवान की जय। समस्त श्याम प्रेमियों का जो लाइव है और जो शेयर से लाइव है, बहुत बहुत अभिनंदन। पेज के ऊपर चलते हैं, बाबा का गुणगान करते हैं। आज के श्रृंगार की सेवा भी झील वालों की, समस्त श्याम सेवक परिवार की और हैप्पी श्याम ग्रुप की, बाबा का भोग भी भेजा है। और चलते हैं बाबा के दरबार में, शुरू करते हैं। देखिए ये कीर्तन 22 मार्च को हमने पेज के ऊपर पहला प्रयास बाबा की कृपा से और आप सब लोगों के सहयोग से शुरू करा था।
आरंभ हुआ, चलता चला आ रहा है सिलसिला। अब बाबा के हाथ में है ये कब तक चलेगा। लेकिन जो सबसे मेन बात है, क्योंकि कल श्रावण मास था, श्रावण मास में हमारा पहला दिन था। श्रावण मास जिस दिन शुरू हुआ था उसके पहले दिन पूर्णमासी का ही कीर्तन था। तो ये बात हुई थी कि भाई बाबा, जहाँ बाबा मंदिर में हमारे विराजते हैं वहाँ पर हम बाबा को जाएंगे बाबा। लेकिन सवेरे कुछ ऐसा हुआ कि जब बात चली घर में मेरे, तो पत्नी ने मना कर दिया। पत्नी का भाव रहा कि भाई मंदिर में भी बंदी तो रहते हैं, और कोई क्या है, और मंदिर थोड़ी देर के लिए खुलता है, क्यों ना अभी हम बाबा को यहीं रहने दें। लेकिन हर चीज़ का एक दायरा होता है। मैं अपने स्वार्थ के लिए लगातार ऐसा करता रहूं, वो भी ठीक नहीं है। अभी पंडित जी से भी मेरी बात हुई, मंदिर के भी पंडित जी हमारे अभी आए थे, तो उन्होंने कहा कल का बहुत अच्छा दिन है, पूर्णमासी का ही दिन है, फिर अंधेर शुरू हो जाएगा, तो कल बाबा को हम मंदिर में दोबारा से बाबा वहीं पर विराज कर आएंगे। और ये घर, मेरा घर मंदिर बन गया है। जीवन में अब मेरे पास चाहने को इससे बड़ी और कुछ बात रही नहीं कि बाबा इतने दिन यहाँ पर रहे, बाबा का श्रृंगार हुआ, पंडित जी ने भी करा, मृदुल ने भी करा, और सब लोग आते थे। और आज तो सबसे बड़ी बात आज एक और देखो, ये कृपा होती है मेरे ठाकुर की। आज किसी काम के वश मोनू भैया एल्युमिनियम वाले, वो ऐसे किसी काम के वश में आए, क्या बना नहीं बंद कर देता पूरा, वो रास्ता आ रहा है मेरे। तो आज वो आए, तो उस समय श्रृंगार ही शुरू हो रहा था। पंडित जी ने कहा कि भाई तुम भी आ जाओ, तो आज मोनू भाई भी बाबा के श्रृंगार में लगे, दोनों ने मिल के बाबा का श्रृंगार करा। तो कहने का अभिप्राय है, इतने समय तक बाबा यहाँ रहे। मैं तो कहूँगा अपने ही घर में फर्स्ट टाइम ही होगा। मेरी तो कहता हूँ ना, मेरी तो जिंदगी का, मेरी लाइफ कह रहा था ना फर्स्ट टाइम करा मैंने। अच्छा हाँ, वो मोनू कह रहा था मैंने आज तक कभी बाबा के कंठों पे, बाबा के माला को कभी हाथ ही नहीं लगाया। लेकिन बाबा ने आज उसकी भी सेवा ले ली, और उसने श्रृंगार बाबा का सजाया, और ये सब रहा। घर में मेरे ऐसा हो गया आलम, सुबेरे से उठ कर बाबा के दर्शन करने, मेरे घर परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, बच्चे, सब लोग, बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि भाई घर बिल्कुल एक मंदिर के समान बन गया। ये बड़ी मेरे ठाकुर की कृपा है, और सब आप लोगों का प्रेम है और स्नेह है। सारे मंडलों ने, कितनों ने, मासिक सेवा वालों ने, जन्मदिन के ऊपर भी कुछ भैया प्रेमियों ने श्रृंगार कराया बाबा का। तो बाबा यहाँ पर रहा, सजता रहा, संवरता रहा, और खूब कृपा रही। बाबा का भोग भी सारे श्याम प्रेमियों ने भिजवाया, खूब भोग भिजवाया बाबा का। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि मैंने अकेले ने नहीं, हम सब ने मिलकर बाबा की, और ये मेरा घर नहीं, आप ही का घर है, बाबा का घर है, सब ने मिलकर बाबा की सेवा करी। खूब आनंद बरसा, खूब कृपा बरसी। आगे भी चलता रहेगा ऐसा नहीं, लेकिन क्योंकि बाध्यता है, तो कल बाबा अपने घर जाएंगे। भाई कल मंदिर में जहाँ रहते हैं, कल से बाबा वहीं रहेंगे। जी तो भारी होता है, लेकिन भाई सबके लिए तो है ना। मैं अपने पास ही अपने पास रखूँ, मंदिर में बहुत लोग दर्शन करने आते हैं, और अब तो सारी स्थितियाँ नॉर्मल होती चली जा रही हैं। अब ऐसा कुछ है नहीं, धीरे 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 मैं देखता हूँ मंदिरों में भी कीर्तन। अभी राजू लक्ष्मी नगर के मंदिर में भी कीर्तन गा रहे थे, एक दो कीर्तन थोड़ी सोशल डिस्टेंसेस बनाकर 20-30 लोग बैठकर भजन गा रहे हैं, बाबा को सुना रहे हैं। तो आगे जैसा चलेगा वैसे देखेंगे। लेकिन बहुत अच्छा दौर गुजरा, लॉकडाउन का पीरियड सबके लिए क्या लेकर आया, क्या नहीं लेकर आया, लेकिन हमारे लिए, समझ श्याम पुष्पगिया के लिए एक ऐसा सुंदर तोहफा लेकर आया कि हम सबका जीवन गदगद हो गया, सबका जीवन सफल हो गया, और सबने मिलकर बाबा की सेवा करी, बाबा का गुणगान करा। बाबा सब पर कृपा बनाकर रखे, ऐसे ही बाबा सबको स्वस्थ रखे, और श्याम बाबा की कृपा सभी प्रेमियों के ऊपर बनी रहे। जल्द ही कोरोना भी दूर होगा, और जो बाबा के दर्शन है, मैं समझता हूँ वो भी बहुत, ऐसा सुनने में आ रहा है कुछ ऐसा, शायद अगस्त के महीने में या कहीं सितंबर से शायद बाबा के दर्शन खुल जाएं, क्योंकि निर्णय तो बाबा का ही रहेगा, जैसे बाबा की इच्छा रहेगी। अब चलते हैं बाबा के दरबार में। एक वही रचना जो मेरी पत्नी को भी बहुत अच्छी लगती है, और
कमल भैया के यहाँ पर जिस दिन पहली बार कमल भैया के घर में कीर्तन था और बाबा उनके घर में जाकर उस दिन बाबा का दरबार लगा, वही रचना से मैं शुरुआत करता हूँ बाबा के कीर्तन की। हमारे मध्य में जो इस समय देख रहा हूँ मनमोहन है, देख लो मोनू भैया, कृपा रही आज बाबा की आपके ऊपर। राजू भैया हैं, सुनील शर्मा हैं, हेमंत कुमार मित्तल हैं, संजय अग्रवाल हैं, राजीव गोयल हैं, हेमंत भैया बड़े भैया मेरे, रवि गोयल, सुनील शर्मा, राजू गुड़िया, मनोज नितिन शरारती, अर्चना मित्तल, विनीत मित्तल, सुनील शर्मा, लता सहगल जी, और अरे बड़े फास्ट चल रहा है, सविता अग्रवाल जी, सभी लोग जुड़ गए, मृदुल गुप्ता, कमल भैया, भाटिया जी, राकेश भाटिया जुड़ते हैं हमारे साथ, रोहिणी से, एर्नाकुलम से जुड़ते हैं, लखनऊ से एक सीमा जी है, उनका रात को भी मैसेज आया, मैं दीपक को दिखा रहा था, कह रही है भैया लॉकडाउन से लगातार हम पेज के ऊपर रहते हैं और भजन भावपूर्ण भजन की होती है वो सुनते हैं। लक्की हमारे बीच में है, माधव, लक्ष्मी और राजू चलते हैं बाबा के दरबार में। दीपक और मोहित भी जुड़े हैं। बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, बाबा आया है, बाबा आया है, छोड़ के अपनी खाटू नगरिया, छोड़ के अपनी खाटू नगरिया, निर्धन की कुटिया में बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। मैंने सुना था कि ठाकुर दयालु है, लेकिन मुझे पता चल गया, मेरे जीवन में ऐसा अवसर आया कि मुझे पता चला कि बाबा कितने दयालु हैं। इतना सुनते थे, सुना था मैंने ये दयालु बहुत बड़ा, सुना था मैंने ये दयालु बहुत बड़ा, आज ये देख लिया इनका दिल कितना बड़ा, आज ये देख लिया इनका दिल कितना बड़ा। एक बुलावे पर आने को हो गया ये तैयार, एक बुलावे पर आने को हो गया ये तैयार, भगत की बात का मान रखा है, भगत की बात का मान रखा है, नीले चढ़ आया है, बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। एक बुलावे पर आने को तैयार हो गया। ऐसे ही मन में आई, मन में तो जब आती है जब तक इसका आदेश ना हो, कोई काम बिना इसकी रजा के पत्ता नहीं हिल सकता। ऐसे ही मन में आई कि क्यों ना बाबा घर पर आ जाए मंदिर में, उस समय जब बहुत कठिन लॉकडाउन चल रहा था और बाबा घर में आए, मेरे घर का नजारा ही बदल गया। प्रभु के चरण पड़े मेरे घर में जैसे, प्रभु के चरण पड़े मेरे घर में जैसे, देखो ना बदल गया नजारा है कैसे, देखो ना बदल गया नजारा है कैसे। टूटा फूटा कल तक था सब आज नया लागे, टूटा फूटा था सब कल तक आज नया लागे। इस लाइन पर सबका आशीर्वाद चाहूंगा मैं कि बाबा, अरे मंदिर बन गया घर मेरा, ये मंदिर बन गया घर मेरा, दरबार लगाया है, बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। मंदिर हो गया घर मेरे, अरे मंदिर हो गया घर मेरे, दरबार लगाया है, बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। छोड़ के अपनी खाटू नगरिया, छोड़ के अपनी प्यारी नगरिया, निर्धन की कुटिया में बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। इससे बड़ी कोई और चीज
जीवन के अंदर कि ठाकुर हमारे घर आ गया, इससे बड़ा और कोई सुख जीवन में हो नहीं सकता। आज सुख दुनिया के हुए सब एक तरफ, आज सुख दुनिया के हुए सब एक तरफ, श्याम जो घर आए ये अनुभव सबसे अलग, श्याम जो घर आए ये अनुभव सबसे अलग। और यहाँ पर कमल भैया ने करा है, मैं भी कहूँगा आज बाबा मेरे घर आया है, अपने घर आया है, बाबा सबके घर जाए। कमल श्याम से अरज करे घर सबके आ बाबा, कमल श्याम से अरज करे घर सबके आ बाबा। ना जाने ये किसकी अर्जी, ना जाने ये किसकी अर्जी, सुनकर आया है बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। छोड़ के अपनी खाटू नगरिया, छोड़ के अपनी प्यारी नगरिया, निर्धन की कुटिया में बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। मंदिर हो गया घर मेरे, मंदिर हो गया घर मेरे, दरबार लगाया है, बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। हाँ जनक भैया, जय श्री श्याम, दीपिका को, हाँ ये अनुभव सबसे अलग है। ये अंतर दोबारा पढ़ते थे तो अनुभव इसलिए अलग है, मैंने फिर बताया अनुभव में क्या है। जीने को तो हम जीते थे, रोज ही जीते थे, ऐसा नहीं कि नहीं जीते थे, लेकिन सब कुछ बदल गया। दिन में वैसे तो लड्डू गोपाल जी है घर के अंदर, रोज का रूटीन है जो भी हमारे घर में बनता है, पहले ठाकुर जी को भोग लगता है, उसके बाद परिवार खाता है। लेकिन सुबह सबसे पहले उठ के दर्शन करना, सब लोग और कुछ सारा कुछ करें या ना करें, सबसे पहले उठ के दर्शन करना, बाबा की मंदिर की लाइट खोलनी, बाबा को भोग लगाना, दूध देना, और फिर उसके बाद झाड़ू बुहारी पोंछा ये सब करना। घर में जगह जगह पे देखो पुष्प फूल बिखरे पड़े, श्रृंगार होता है हर जगह, हर कोने के अंदर। सोफे पे बाबा का श्रृंगार, यहाँ पर मुकुट, ये पंडित जी 7 बजे 7:30-8 बजे से आ जाते हैं और बाबा की सेवा के अंदर लग जाते हैं। एक बहुत ही कृपा है मेरे ठाकुर की, बहुत कृपा है। आज सुख दुनिया के हुए सब एक तरफ, आज सुख दुनिया के हुए सब एक तरफ, श्याम जो घर आए ये अनुभव सबसे अलग, श्याम जो घर आए ये अनुभव सबसे अलग। कमल श्याम से अरज करे घर सबके आ बाबा, कमल श्याम से अरज करे घर सबके आ बाबा। ना जाने श्याम पुष्प बगिया में से ऐसा कौन सा श्याम प्रेमी था जिसने हमें हाँ मिलाई कि हाँ चलो बाबा अपने मामा के घर में चलते हैं, बाद में इधर आ जाएंगे। ओ ना जाने ये किसकी अर्जी सुनकर आया है, ना जाने ये किसकी अर्जी सुनकर आया है, बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। छोड़ के अपनी खाटू नगरिया, छोड़ के अपनी खाटू नगरिया, निर्धन की कुटिया में बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। इतने समय में मेरे ख्याल से पंडित जी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि सेवा बाबा की यही लेकर जाते हैं। मैं समझता हूँ साल भर में हम लोग इतने श्रृंगार शायद साल भर में हम शायद बाबा के इतने श्रृंगार नहीं कर पाते, ये छवि सेवा हम लेकर जाते हैं।
लेकिन इस ठाकुर के इस दरमियान कितने श्रृंगार मेरे बाबा ने कराए, कितने श्रृंगार मेरे बाबा ने कराए। ना जाने किस किस की सेवा ली है, ना जाने ये किसकी अर्जी सुनकर आया है। ये कृपा है मेरे ठाकुर की। मन भारी है, कल बाबा अपनी खर्च आएंगे, लेकिन मैंने फिर कहा कि अपने स्वार्थ के लिए हम, एक किस्सा है ये, उस दिन मैं पढ़ रहा था, 2 मिनट शेयर करता हूँ कि बिहारी जी का जो मंदिर है, बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा करते हैं। ये कोई व्यक्ति थे जो वहाँ से जुड़े हुए हैं, उनके भाव आ रहे थे, तो उन्होंने बताया ये कब से प्रथा चालू हुई। ये हुआ, कहते हैं ऐसा, बहुत पहले एक पति पत्नी थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि भाई चलो भाई अब अंतिम समय है, चल के वहाँ पर चलते हैं हम, बिहारी जी चलते हैं। पंडित जी मेरे ऐसे उस दिन कोई बता रहे थे, शायद अब ये कहाँ तक सही है, तो उन्होंने कहा बिहारी जी चलते हैं। रोज सुबह शाम बाबा के मंदिर जाते, बाबा का गुणगान करते, बाबा का भोग लगाते, रोज नैन से नैन मिलाकर बाबा के वहाँ पर बैठे रहते। बिल्कुल मोह हो गया। अब जब उनको भी ये लगा कि अगले दिन बाबा, अगले दिन तो अब हमको जाना है, अब हमारा समय हो गया, तो उन्होंने बाबा से बोला, कहा बिहारी जी से कि अब तो हमें कल जाना है, लेकिन अब तो हमारा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, तो तुम हमारे साथ चलो। अब वो तो कहकर ऐसा चले गए। सुबेरे सुबेरे जब वो जाने लगे, तो जो बिहारी जी थे वो कहते हैं जाकर उनके साथ उनकी जो बैलगाड़ी या जिस माध्यम से वो जा रहे थे, वो उसमें जाकर बैठ गए। मंदिर खुला तो वहाँ पर विग्रह नहीं था, और वहाँ पे तो एकदम शोर मच गया कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, बिहारी जी कहाँ चले गए। तो सबने बताया कि भाई ऐसा लगता है यहाँ पर एक वृद्ध वो आया करते थे, और वो कह रहे थे कि हमारा मन नहीं लगेगा, आप भी हमारे साथ चलो। तो सबने कहा कि भाई देखते हैं भाई, चला। सब एकदम भाग कर गए तो उनकी बैलगाड़ी जा रही थी, तो वहाँ पर उनके साथ तो बिहारी जी नहीं बैठे हुए थे। उन्होंने रोका और रोककर उनको समझाया, उनसे कहा कि अगर ये आपके साथ चले गए, तो यहाँ पर ये जो मंदिर के अंदर जो लाखों आते हैं, इनसे मिलने आते हैं, अपने काम पटवाने आते हैं, अपने दुखड़े इनके आगे करते हैं, तो ये तो सब बात अधूरी रह जाएगी। उन्होंने कहा ये तो बात सही है। तो उन्होंने वहाँ से जब वो विग्रह ले जाकर फिर मंदिर में रखा। ऐसे फिर जब से कहते हैं कि भाई बाबा जो है नैनों के उसमें फंस कर एकदम से हो जाते हैं और चले जाते हैं, तो ठीक उसी तरह से आज ये स्थिति मेरी। चलते हैं बाबा के दरबार में। अब एक ऐसी रचना और पढ़ता हूँ मैं कि बाबा के बिना जिंदगी कुछ नहीं है, और बहुत सुंदर रचना है। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मेरे को अनिल भैया ने भेजी है, और आज तो बहुत कृपा हो गई। हम हिंदुस्तान 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 चिल्लाते रहते हैं। आज एक प्रयास मर्यादित संकीर्तन एक श्रृंखला चालू हुई है। ओम प्रकाश शहरावत, अनिल भैया, आनंद जी और 2-3 लोग और जुड़े हुए हैं। ये भक्तों के घर जाकर, क्योंकि आज पाकिस्तान थे वहाँ नहीं जा सकते थे, लेकिन आजकल ये भक्तों के घर जाकर, सुरेश जी के घर गए, उषा बहन जी के घर गए, श्याम बहादुर जी के घर गए, उनसे जाकर ऐसी ऐसी बातें उन लोगों ने बताई जो किस किस दौर से बाबा की क्या कृपा हुई है, कैसे कैसे भक्तों के काम पटे हैं बाबा के दरबार में। आलू सिंह जी महाराज के बारे में, श्याम बहादुर जी महाराज के बारे में बताया, और मर्यादित संकीर्तन इसके बारे में क्या बताया। बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, अनुभव बहुत ज़रूरी है, अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कई बातें जो मेरे भी दिमाग में बैठी कि जोत पर बैठना, जोत पर कैसे बैठना है, जोत पर हर एक किसी को नहीं बैठना है, मोर छड़ी हर एक किसी को नहीं उठानी है। यही है मर्यादित संकीर्तन। कितनी बातें हमको सीखने को मिली कि बाबा की कैसे कैसे भक्तों के ऊपर कृपा हुई। तो जब कभी आया करे, ये आता है इसमें फेसबुक के ऊपर पता चल जाता है कि एक प्रयास मर्यादित संकीर्तन, इसके बारे में हमको सुनने को मिलता है। बाबा का कराची में, हैदराबाद में, एक जो हैदराबाद में, पाकिस्तान में जो है कराची में हैदराबाद, वहाँ पर उसके बारे में, वहाँ पर मंदिर के कैसे कैसे उन्होंने बाबा की कृपा बताई। मतलब ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया,
वो जो खुद प्रदीप जी थे, आगे का मुझे नाम कुछ और था, वो खुद इंटरव्यू उनसे सवाल जवाब हो रहा था, उनके अनुभव के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने बताया दुनिया की मैं क्यों बताऊं, मैं अपनी बताता हूं कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर था और मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। और उन्होंने एक बात और बताई, अब मैं इसके ऊपर, वो बात मेरे को बहुत प्रभावित लगी, बहुत और मुझे ये बहुत प्रभावित लगी ये बात कि उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ये पाकिस्तान से जो आज वो अपना अनुभव बता रहे थे, तो बोले हम क्या करते हैं, हम 11 के दिन हम उसके घर जाकर कीर्तन करते हैं। जो कोई परिवार उनको बोलता है या ज़्यादा तकलीफ में होता है, तो हम लोग 11 के दिन जाकर उनके घर के अंदर हम कीर्तन करते हैं और कीर्तन करते हैं, और ऐसी कृपा होती है कि बाबा उनके सारे कष्ट दूर कर लेता है। अभी नितिन लिख रहे थे, हाँ नितिन मेरे को अभी पता है, वो उसमें लिखा था, अभी गया था, जैसे पाकिस्तान में बता रहे हैं, ऐसे भी ऑस्ट्रेलिया में भी अभी नंदू भैया गए थे, वहाँ पर भी एक मंदिर के अंदर बाबा की स्थापना हुई है, वहाँ पे भी श्याम प्रेमी हैं, वो भी बाबा का गुणगान करते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा की कृपा। नंदू भैया विश्व में कितनी जगह विश्व के अंदर गए, और मैंने तो आज लिखा है, अनिल भैया से अनुरोध करा है, अनिल सांवरिया वालों से, अनिल गोयल भैया से, कि जब ये सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो जाए, समय बिल्कुल सही हो जाए, तो एक बार मेरा मन है कि ज़्यादा नहीं, जितने भी लोग जा सकें, एक बार सबको पाकिस्तान उस मंदिर में जहाँ बाबा की स्थापना हुई भी है हैदराबाद में, वहाँ पर लेकर चलें और एक संकीर्तन हम वहाँ पर भी कर आएँ। ऐसा मैंने मन का भाव, जिस समय वो चल रहा था अनुभव, मैंने उस समय बोला। देखो बाकी बाबा क्या कराते हैं, बाबा की इच्छा जैसे रहेगा। अब चलते हैं एक और रचना के साथ। हमारे साथ राखी, सतीश भारद्वाज, राजू गुड़िया, कई सारे लोग, अर्चना मित्तल, विनीत मित्तल, सतीश भारद्वाज जुड़े हैं सारे। अब ये भजन बहुत ध्यान से सुनना, आज थोड़े भावपूर्ण रहेगा क्योंकि मेरा भी मन थोड़ा वैसा है, लेकिन ठीक है। अनीता जी, पप्पू भैया, रविंद्र शर्मा, रवि भैया, झील से आप लोग सब जुड़े हैं। जिंदगानी और क्या थे और हम क्या हो गए, ये सब तेरी ही तो मेहरबानी। खुशियों के उजाले में सब साथ निभाते हैं, जब रात हो गम की तो कोई नजर ना कठिन समय था, उसमें तुम ही तो मेरे हमदम बनकर आए। उस वक्त दिया तुमने मेरा साथ नहीं भूलूं, उस
हूँ, ये बात नहीं भूलूं, इतनी कृपा करना। खुशियों के उजाले में सब साथ निभाते हैं, लेकिन जब गम के बादल आते हैं कोई नजर नहीं आते हैं। उस वक्त तुमने दिया मेरा साथ, मैं जीवन भर ये बात नहीं भूलूं, मैं तेरी बदौलत हूँ, ये बात कभी मैं नहीं भूलूंगा। बस इतनी कृपा सामने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितने ही अपनों से तुमने मिलवाया है, कितने ही अपनों से तुमने मिलवाया है। नफरत के पुतले को प्रभु प्रेम सिखाया है, और नफरत के पुतले को प्रभु प्रेम सिखाया है। जो तुमने भरे दिल में जज्बात नहीं भूलूं, जो तुमने भरे दिल में जज्बात नहीं भूलूं, मैं तेरी बदौलत हूँ, ये बात नहीं भूलूं, इतनी कृपा करना। दीपिका मोहित, राजीव गोयल शादरा से, नितिन प्रमोद शर्मा भैया कमलानगर से, राजीव गोयल, सीमा गोयल, सीमा अग्रवाल, निशु बिंदल, हेम बिंदल, हेमंत कुमार, हेमंत भाई मैं तेरी बदौलत। इसका एक अंतरा और अभी सुनना, बहुत प्यारा अंतरा है, ये दो मंत्र और भी प्यारे हैं। अपनों की भीड़ में जब तन्हाई में घेरा था, अपनों की भीड़ में जब तन्हाई में घेरा था, कहने को थे सब अपने, पर कोई ना मेरा था। वो कहने को थे सब अपने, पर कोई ना मेरा था। तुमने ही रखा उस पल, सर पे हाथ नहीं भूलूं, तुमने ही रखा उस पल, सर पे हाथ नहीं भूलूं, मैं तेरी बदौलत हूँ, ये बात नहीं भूलूं, इतनी कृपा करना। तुम्हें बात नहीं भूलूं, मैं तेरी बदौलत हूँ, ये बात नहीं भूलूं, इतनी कृपा करना। अशोक कनौजिया जी, हेमंत भैया, विनीत अग्रवाल हमारे साथ वैशाली से, बहुत एक अलग ही किस्म के श्याम प्रेमी है। संजय बंसल जी हमारे मध्य, संजय बंसल जी मेरे ख्याल से राणा प्रताप बाग से हमारे से जुड़े हैं। अशोक कनौजिया भैया, शशि शर्मा जी। अगला अंतरा बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। कहते हैं ना कि जरा सा कुछ आया तो गरूर आ जाता है ना, लेकिन ये जो लिखा है, सोनू भैया का वजन है ये।
बेकार था बेबस था, गुमनाम जहां में था। बेकार था बेबस था, गुमनाम जहां में था। सोनू मुझे याद रहे, था कौन कहाँ में था। सोनू मुझे याद रहे, था कौन कहाँ में था। आखिरी लाइन पे आशीर्वाद चाहूंगा सोनू भैया का, बहुत बहुत साधुवाद। जो लाइन लिखी है, चाहे कितना ही नाम मिले, औकात नहीं भूलूं। चाहे कितना ही नाम रहे, औकात नहीं भूलूं। मैं तेरी बदौलत हूँ, ये बात नहीं भूलूं। तो इतनी कृपा करना, तुम्हें नाथ नहीं भूलूं। मैं तेरी बदौलत हूँ, ये बात नहीं भूलूं। ओ इतनी कृपा करना, तुम्हें नाथ नहीं भूलूं। चाहे कितना ही नाम मिले, औकात नहीं भूलूं। ओ चरणों का पुजारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। जिंदगी दाव पे रख दी, प्रभु ऐसा तुम्हारी हूँ। ओ चरणों का पुजारी हूँ, औकात नहीं भूलूं। ये बाबा से मिलने के पहले की जिंदगी का फलसफा है कि बेकार था बेबस था, गुमनाम था जहां में। अरे हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझता हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। बेकार था बेबस था, गुमनाम जहां में था। और सोनू मुझे ये याद रहे, ये याद रखना है, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, सोनू भैया ने भी लिखा है, लेकिन हम सबको ये बात हृदय में उतार लेनी चाहिए कि सोनू मुझे याद रहे, था कौन और मैं कहाँ पर था। अतीत को याद कर लेना चाहिए, ये मेरे बाबा की कृपा है। चाहे कितना भी नाम मिले इस जहान में, कितना भी शोहरत, अब एक भजन है ना, वो इतनी शोहरत ना दे कहीं बहक ना मैं जाऊं, है जितनी इतना चाहे जितना भी मान सम्मान मिले, पर हमें मैं अपने लिए कहता हूँ बाबा, जीवन में मैं कभी अपनी औकात ना भूलूं कि हम क्या थे और क्या बना दिया मेरे बाबा तूने। ये सब तेरी ही तो बाबा कृपा है। चलते हैं बाबा के दरबार में। बहुत सुंदर रचना ये सोनू भैया की थी, बहुत ही प्यारी रचना है। ये सब बातें सिखाती है, ये मर्यादित, जो ये मैं कहूँ, अगर इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये जो मर्यादित संकीर्तन, एक प्रयास मर्यादित संकीर्तन है, ये उससे भी जुड़ी हुई बात आती है। बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए लख दातार की, एक रचना। और चलते हैं बाबा के दरबार में। जब बाबा की इतनी कृपा है तो बाबा से क्या कहेंगे हम कि बाबा कि दिल जो मेरा है लिख
लिख लो सांवरिया अपने नाम, वो दिल जो मेरा है, लिख लो सांवरिया अपने नाम। मेरी सांसों से निकले, मेरी सांसों से निकले तेरा ही नाम। जब तलक सांस चले बाबा तेरा गुणगान करें। बहुत प्यारी रचना है, गाना मेरे साथ। बोलो हारे के सहारे की जय। अजय अग्रवाल हमारे साथ, रामाकृष्णा से राखी और मोहित, दीपिका, विपिन गुप्ता भैया हमारे मध्य हैं, और कौन है, श्री श्याम पुष्प भैया लिख रही है, अशोक कनोडिया भैया बहुत ही हमारे यहाँ अपार्टमेंट में रहते हैं बाबा के। ये भी उस समय के जाने वाले, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे हम बात कर रहे थे अभी, अगर मैं इनसे भी पूछूंगा तो ये भी 2-4 मेरे बाबा के पर्चे गिनवा देंगे। इतनी कि भाई इनके यहाँ तो पर्चा मिला हुआ है, इनके यहाँ तो पर्चा मिला हुआ है। मेरे वैसे ही याद आ गया, इनके यहाँ बाबा ने साक्षात पर्चा दिया हुआ है। अशोक कनोडिया भाई सुन रहे हैं मेरी बात को, बोलेंगे कि जरूर ये बिल्कुल है, मानते हैं इस बात को कि बाबा ने इनके परिवार के अंदर भी पर्चा हाथ की हाथ लिख कर दे दिया, और इनके परिवार के अंदर भी मेरे बाबा ने कृपा कर दी, और आंगन के अंदर ऐसी किलकारी गुंजाई है, खूब कृपा है मेरे बाबा। ये उस समय के जाने वाले, बहुत पुराने, कम से कम मैं समझता हूँ नहीं तो 40 साल पुराने जाने वाले हैं। ये कनोडिया फैमिली जो है हमारे साथ, हंसा भाभी ये और जुड़ी है। देखो इनके बारे में बताऊँ, राकेश भाई, अशोक कनोडिया भैया मैं ठीक कह रहा हूँ ना, बिल्कुल है ना, बाबा की कृपा करी है ना बाबा ने सुनवाई। अशोक, और ये क्या नाम अपना, ये राकेश भाई, हंसा भाभी, राकेश भाई मैं समझता हूँ 13 साल की, 12-13 साल की उम्र से खाटू जी जा रहे, और आज मेरे ख्याल से उनकी उम्र होगी, मैं समझता हूँ जब 62 का मैं हूँ तो वो मुझसे 8-10 साल बड़े होंगे, 5-6 साल तो बड़े होंगे यार, मुझसे छोटे होंगे, मुझसे छोटे होंगे राकेश भाई। ये छोटी है, लड़की छोटी है, उस बात को नहीं कंसीडर करते, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अगर चलो मैं 60 के भी मान लूँ, 60 के भी मान लूँ तो 40-45 साल हो गए जाते उस समय के जाने वाले, जिस समय रिंगस से खाटू जी पहुंचने के अंदर कम से कम लग जाते थे 10 घंटे। ओ दिल जो मेरा है, लिख लो सांवरिया अपने नाम, दिल जो मेरा है, लिख लो सांवरिया अपने नाम। मेरी सांसों से निकले, मेरी सांसों से निकले तेरा ही नाम, वो दिल जो मेरा है, लिख लो सांवरिया अपने नाम। क्यों बाबा को दिल देते हैं? इसलिए देते हैं, मतलब का है झूठा संसार, मतलब के हैं सारे रिश्तेदार, मतलब का है ये झूठा संसार, मतलब के हैं सारे रिश्तेदार। इस दुनिया में तू ही है अपना, तेरी शरण में अब हमको रहना, इस दुनिया में तू ही है अपना, तेरी शरण में अब हमको रहना। जिनको मैं अपना समझूं, जिनको मैं अपना समझूं, करके बदनाम मेरी सांसों से निकले बस बाबा तेरा नाम, ओ मेरी सांसों से निकले बस बाबा तेरा नाम। है ना सच्ची बात? फलसफा भगत का भरम शब्द। जब जब ठोकर जग की खाया हूँ, हार के मैं तेरे दर आया हूँ, जब जब जग की ठोकर खाया हूँ, हार के मैं तेरे दर आया हूँ। तूने ही मुझको अपनाया है, गिरते हुए को गले लगाया है, तूने ही मुझको अपनाया है, गिरते हुए को गले लगाया है।
लो भैया काम, दिल जो मेरा है लिख लो सांवरिया अपने नाम, दिल जो मेरा है लिख लो सांवरिया अपने नाम। जिनके पास है इस माया का जोर, कदम न बढ़ता है इनका उस ओर। समझ लेना, रिश्ता जिनका मायापति से, जग की दौलत उन्हें क्या लुभाए, इनका रिश्ता इससे रहता है, कदम नहीं बढ़ाता उसकी ओर के लिए, भाव से रीझता है। जिनके पास है इस माया का जोर, कदम न बढ़ता है इनका उस ओर। भावों से जो इसे रिझाएगा, नंगे पांव ये दौड़ाएगा। भावों से जो इसे रिझाएगा, नंगे पांव ये दौड़ाएगा। अन्नू अजमा कर देखो, अन्नू अजमा कर देखो, मिलता परिणाम। वो दिल जो मेरा है लिख लो सांवरिया अपने नाम, दिल जो मेरा है लिख लो सांवरिया अपने नाम। मेरी सांसों से निकले, मेरी सांसों से निकले तेरा ही नाम। वो दिल जो मेरा है लिख लो सांवरिया अपने नाम, दिल जो मेरा है लिख लो सांवरिया अपने नाम, दिल जो मेरा है लिख लो सांवरिया अपने नाम। बहुत कृपा है बाबा की। अनिल गुप्ता, अशोक कनोडिया भैया, कमल गुप्ता, रेणु बहन जी, राघव, मिलता है परिणाम। अन्नू है हाँ, तो अच्छा अच्छा। दीपक शर्मा देख रहे हैं, नितिन है और अमिता है, सतीश भारद्वाज है। कैसे हैं भाई दीपक भैया? बढ़िया। हंसा बिल्कुल है ना? हाँ हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखो एक अंतरा दोबारा पढ़ देता हूँ। मतलब का है झूठा ये संसार, मतलब के हैं सारे रिश्तेदार। मतलब का है झूठा ये संसार, मतलब के हैं सारे रिश्तेदार। इस दुनिया में तू ही है अपना, तेरी डरे जिससे तेरे प्रेमी वो इशारा नहीं है, डरे जिससे तेरे प्रेमी वो इशारा नहीं है, क्योंकि तेरे सिवा दुनिया में कोई हमारा नहीं है। बस भरोसा रखना है हमको। ओ इस दुनिया में तू ही है अपना, तेरी शरण में अब हमको रहना। जिनको मैं अपना समझूं, जिनको मैं अपना समझूं, करते बदनाम। वो दिल जो मेरा है लिख लो सांवरिया अपने नाम, वो दिल जो मेरा है लिख लो सांवरिया अपने नाम। मेरी सांसों से निकले, मेरी सांसों से निकले तेरा ही नाम। दिल ला 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 किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। अपनों से ज्यादा चिंता, अपनों से ज्यादा चिंता करता दुलार। जो वाला है हम जैसे दीनों का आधार, खाटू वाला है हम जैसे दीनों का आधार।
खाटू नरेश की जय। कृष्णा जुनेजा जी भी हमारे मध्य हैं और PR जुनेजा जी भी हैं भैया, सुंदर भैया, नितिन शर्मा, हेमंत भैया और सुंदर भाई, सभी लोग, काफ़ी लोग जुड़ गए। चलते हैं एक रचना और, अभी मोनू आया था, सब खुश हो जाओगे रचना सुनकर वो। इस रचना में आप समझ लेना कि जो ये रचना मैं गाऊंगा इसमें कितनी सार्थकता है और कितनी सच्चाई है लिखी गई है, और आपको ये लगेगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। और हम जब भी खाटू धाम जाए, आज के बाद समझ लेना, जितने भगत जितने श्याम प्रेमी खाटू धाम जाते हो, सब लोग इस बार जब भी खाटू जी जाना हो आपका, इतनी सी मिट्टी वहाँ की लेकर अपने पास ज़रूर रखना, ज़रूर रख लेना। क्यों रख लेना, वो इस भजन में सुना। खाटू धाम की नसीब होना हो, खाटू धाम की नसीब होना हो। मान लेना अच्छी बात, जब भी जाना हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जा पाते, तो एक और काम कर लेना, थोड़ी सी ज्यादा ले आना, जो नहीं जा पा रहे उनको भी दे देना। आखिरी समय में हम करीब होना हो, आखिरी समय में हम करीब होना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब होना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब होना हो। बाबा का प्रेमी था, खाटू जी गया था, वृद्धावस्था थी, खाटू जी में जाकर खड़ा हो गया मंदिर के आगे और मिट्टी भरने लगा। बाबा अंदर से देख रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तो ये दोनों के बीच के, ये भगत और भगवान के बीच में बात हो रही है। तो बाबा को कह रहा है, भगत कह रहा है कि बाबा मैं यहाँ से चला जाऊंगा, जाने के बाद ना जाने क्या हो, आखिरी समय में तुम मेरे करीब हो या ना हो, क्या पता मैं कितनी दूर हूँ, मेरा वक्त कैसा चल रहा हो, लेकिन अगर ये जो मिट्टी मेरे पास रहेगी तो कृपा रहेगी। जब तक सांवरे ये सांस रहेगी, थोड़ी सी ये मिट्टी मेरे पास रहेगी। जब तक सांवरे ये सांस रहेगी, थोड़ी सी ये मिट्टी मेरे पास रहेगी। बाबा जब तक जीऊंगा ये मिट्टी मेरे पास रहेगी, क्योंकि क्या पता ये खाटू नजदीक होना हो, क्या पता ये खाटू नजदीक होना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब होना हो, क्या पता ये खाटू नजदीक होना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब होना हो। आखिरी समय में हम करीब होना हो, आखिरी समय में हम करीब होना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब होना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब होना हो। बाबा 30-30 लाख लोग भगत आते हैं यहाँ पर, उन भगतों के पांव पड़े हैं इस मिट्टी के ऊपर। बाबा इस मिट्टी का मोल क्या बन गया, लाखों लाखों भगतों के पांव पड़े हैं, बरसों से यहाँ मेरे शाम खड़े हैं। लाखों लाखों भगतों के पांव पड़े हैं, बरसों से यहाँ मेरे शाम खड़े हैं। और बाबा आज तो मैं चला जाऊंगा, आज तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, आज मेरे पास धन दौलत, आने के किराए के भी पैसे हैं मेरे पास, मैं आपसे मिलने आ जाता हूँ। लेकिन बाबा क्या पता यहाँ से जाने के बाद, वो खाटू से जब मैं चला जाऊंगा, क्या पता, अरे क्या पता, अरे क्या पता वो वक्त मेरा ठीक होना हो, क्या पता वो वक्त मेरा ठीक होना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब होना हो, क्या पता वो वक्त मेरा ठीक होना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब होना हो। कल रात को वक्त पिक्चर आ रही थी, रात को वक्त पिक्चर आ रही थी और मैं उसका एंड देख रहा था, उसका एंड देख रहा था। तो आखिरी के अंदर कोई कोर्ट वोट का सीन था, तो बलराज साहनी जो होता है, केदारनाथ, लाला केदारनाथ, बहुत बड़ा आदमी होता है, और सब कुछ उसका वक्त का जब पलटा खाता है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, तीन बेटे होते हैं उसके, वो सब उससे बिछड़ जाते हैं। लेकिन वक्त फिर करवट खाता है, इसकी कृपा होती है, वो सबके सब फिर मिल जाते हैं, तीनों के तीनों।
बच्चे भी तीनों मिल जाते हैं, उसकी पत्नी भी मिल जाती है और वो फिर उसी तरह से संपन्न हो जाता है। तो उसका बेटा खुश होकर एक बात कहता है कि पिताजी, लाला जी बोलते हो उसमें उसका नाम, जो कि थोड़ा वह पुरानी पिक्चर थी, बोले लाला जी आज हमारे पास बड़ी कृपा हो गई ईश्वर की, आज हम इसके बाद इतना कृपा हो गई, अब हम जो चाहेंगे वो हम कर सकते हैं। लाला जी कहते हैं कि आज तो ये बात बोली है, जिंदगी में आज के बाद ये बात नहीं बोल लेना, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता। वक्त आदमी को चाहिए वक्त से डर कर, ये डायलॉग बोला उसने कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। लाखों लाखों भक्तों के पांव पड़े हैं, बरसों से यहाँ मेरे शाम खड़े हैं। लाखों लाखों भक्तों के पांव पड़े हैं, बरसों से यहाँ मेरे शाम खड़े हैं। क्या पता ओ क्या पता ओ क्या पता वो वक्त मेरा ठीक हो ना हो, क्या पता वो वक्त मेरा ठीक हो ना हो, किसी खाटू धाम की नसीब हो ना हो। क्या पता वो वक्त मेरा ठीक हो ना हो, किसी खाटू धाम की नसीब हो ना हो। आखिरी समय में हम करीब हो ना हो, किसी खाटू धाम की नसीब हो ना हो। आखिरी समय में हम करीब हो ना हो, किसी खाटू धाम की नसीब हो ना हो। और बाबा मेरी अंतिम इच्छा है, आप अगर कुछ ऐसा वक्त आ भी गया और मैं रहा और मानो मेरा अंत समय आ गया, मेरा अंत समय आ गया और मैं खाटू से बहुत दूर हूँ। आप ये देखिए कितने कितने भगत हैं जो गुवाहाटी, कलकत्ता, झारखंड, कहाँ से हर 11 के दिन बाबा के ढोक लगाने आते हैं। तो वो कहता है अगर बाबा मेरा अंतिम समय आ भी गया तो मुझको कोई चिंता नहीं होगी। चिंता इसलिए नहीं होगी, क्या कहते हैं, मेरी अर्थी पे नहीं फूल चाहिए, राम तेरे चरणों की धूल चाहिए। मेरी अर्थी पे नहीं फूल चाहिए, राम तेरे चरणों की धूल चाहिए। नाम मेरा, बाबा इतने बड़े काम मैंने नहीं करे, कोई बात नहीं, अरे नाम मेरा भक्तों में शरीक होना हो, नाम मेरा भक्तों में शरीक होना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब होना हो। नाम मेरा भक्तों में शरीक होना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब होना हो। आखिरी समय में हम करीब होना हो। हमारे बीच में महेश चौधरी जी एर्नाकुलम से हमारे मध्य जुड़े हैं। महेश भैया बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों का एर्नाकुलम में। मैं आपको एक बात बताऊं, एर्नाकुलम अभी मैंने पिछले जाता तो मैं, मेरे पिताजी जाते थे, मेरा भाई गया, मैं भी पिछले 10 साल से जा रहा था। लेकिन वहाँ पर एर्नाकुलम में ऐसे ही एक बार एक बात चली, इनका मंदिर है जो मैं बताता हूँ, जब श्रृंगार करते हैं वहाँ पर। एक बार हम गए, मैं सावन में गया, वहाँ पर हमने भजन गाए, भजन गाने के लिए भजन सब बैठ गए। मुकेश मित्तल है हमारे, महेश भैया है, सौरभ है, श्याम भाई है एक हमारा वहाँ पर, मंजू जी है, ये सब मिल गए। और अब ये वाली स्थिति है हमारी वहाँ पर कि फागण की 11 के दिन, जिस दिन फागण का मेला होता है, ये लोग सब शाम को आ जाता है, खाटू शाम पहुँच जाता है खाटू धाम, मुझे मिलता है। लेकिन आप यकीन मानोगे कि 300 श्याम प्रेमियों की निशान यात्रा एर्नाकुलम के अंदर निकलती है। ऐसी एक संस्था के सदस्य भाई महेश चौधरी जी अभी हमसे जुड़े एर्नाकुलम से, मैं बहुत बहुत उनका साधुवाद देता हूँ। और अब तो लॉकडाउन है, हर बार मैं जिस बार भी मैं 3 महीने में एक बार जाता हूँ, 3 महीने में एक बार जाता हूँ। जब भी मैं जाता हूँ 1 या 2 कीर्तन एर्नाकुलम के अंदर हमारे फिक्स होते हैं, परिवार के अंदर किसी के भी घर पर करते हैं। और कोई दिखावा कुछ नहीं, सीधी बस बाबा की जोत और बाबा का कीर्तन और सिंपल सादा खाना। बहुत बहुत अभिनंदन महेश भैया आपका। ओ मेरी अर्थी पे नहीं फूल चाहिए, राम तेरे चरणों की धूल चाहिए। मेरी अर्थी पे नहीं फूल चाहिए, राम तेरे चरणों की धूल चाहिए। नाम मेरा भक्तों में शरीक होना हो, नाम मेरा भक्तों में शरीक होना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब होना हो। नाम मेरा भक्तों में शरीक होना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब होना हो। और कहने लगा बाबा आपको मैं बताता हूँ इस मिट्टी की खासियत। खाटू की ये मिट्टी है बड़ी महान, कण कण में रहते यहाँ मेरे श्याम। खाटू की ये मिट्टी है बड़ी महान, कण कण में रहते हैं यहाँ मेरे श्याम। 84 लाख योनियां है भैया जिंदगी में, मानव की इस संसार में ईश्वर की बनाई हुई 84 लाख योनियां है। पता नहीं हम कौन सी योनि में जाएं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसमें भी लिखा है
अगले जन्म ये गरीब हो ना हो, अगले जन्म ये बनवारी जी का, मेरे ख्याल से बनवारी जी का जयशंकर चौधरी जी का भजन है वो। अगले जन्म, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो, अरे अगले जन्म ये गरीब हो ना हो, अगले जन्म ये गरीब हो ना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब हो ना हो, अगले जन्म ये गरीब हो ना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब हो ना हो, आखिरी समय में हम करीब हो ना हो, आखिरी समय में हम करीब हो ना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब हो ना हो, आखिरी समय में हम करीब हो ना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब हो ना हो, क्या पता ये खाटू नजदीक हो ना हो, मिट्टी खाटू, क्या पता ये खाटू नजदीक हो ना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब हो ना हो, क्या पता वो वक्त मेरा ठीक हो ना हो, क्या पता वो वक्त मेरा ठीक हो ना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब हो ना हो, नाम मेरा भक्तों में शरीक हो ना हो, नाम मेरा भक्तों में शरीक हो ना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब हो ना हो, अगले जन्म ये गरीब हो ना हो, अगले जन्म ये गरीब हो ना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब हो ना हो। भाव है बस, सिर्फ खेल ही भाव का है। मेरी अर्थी पे नहीं फूल चाहिए, शाम तेरे चरणों की भूल चाहिए, नाम मेरा भक्तों में शरीक हो ना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब हो ना हो, क्या पता वो वक्त मेरा ठीक हो ना हो, मिट्टी खाटू धाम की नसीब हो ना हो, और अगले जन्म क्या पता बाबा किस योनि में जाएं, जानवर बने, पेड़ बने, पत्थर बने, क्या बने, क्या पता बाबा, कुछ नहीं पता। तो ये जन्म तो मैं अपना सार्थक कर दूं, अगला जन्म किसने देखा है, इस जन्म की बात करते हैं बाबा, अभी की बात करते हैं, इस पल की बात करते हैं, क्योंकि अगर पल है अगले पल पता नहीं क्या है। ये खाटू नरे सकी, एक रचना और फिर उसके बाद आरती कर लेंगे ना, है ना। एक रचना और गाते हैं। ये दुनिया वाले किसी काम नहीं आते। देखो बहुत प्यारी रचना है, पढ़ने का प्रयास करूंगा, कहीं गलती हो जाए तो क्षमा करना। और बाबा तो भाव से ही नहीं जाता है, आप थोड़ा वो रहेगा। हमारे साथ जुड़े हैं अमिता है, हेमंत भैया, हाँ बहुत सुंदर सिंगार है हेमंत भाई, पंडित जी की कृपा है, ये सस्ता तो ये खुद है। प्रमोद जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद भैया जय श्री श्याम, अमिता जी जय श्री श्याम, और हरबंदा जी जय श्री श्याम, राखी बहुत जय श्री श्याम, विपिन, नितिन शर्मा जय श्री श्याम, सब लोगों को जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सबको जय श्री श्याम। एक और पढ़ता हूँ मैं प्रयास करता हूँ, बहुत सुंदर रचना है। तेरी शरण में आया
सुनना, तेरा नाम हारे का सहारा है। सुन करके रुतबा तेरा दर पे तुम्हारे आया सावरे, मेरे श्याम। ओ सुन करके रुतबा तेरा दर पे तुम्हारे आया सावरे, असुवन की धारा लिए आंखों में आया मेरे सांवरे, ओ असुवन की धारा लिए आंखों में आया मेरे सांवरे। कुछ भी न कहने पाया, कुछ भी न कहने पाया, दर तेरे आके शाम से पहले शाम ही आए, शाम से पहले शाम ही आए। दुनिया वाले काम न आए, शाम से पहले शाम ही आए। रुतबा तेरा सुनकर तेरे दर पर आया सावरे, असुवन की धारा लिए आंखों में आया सावरे, और जो तुझसे कहने आया था वो सब कुछ भूल गया। इसके दरबार की खासियत है, लेकिन ये शाम मेरा अंतर्यामी है। तो इसके बारे में क्या, ओ बिन बोले जब मिलता, ओ बोल के क्या मांगे, ओ बिन बोले जब मिलता, ओ बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। ओ दरबार हजारों हैं, ऐसा दरबार कहाँ, ओ दरबार हजारों हैं, ऐसा दरबार कहाँ। शाम से पहले शाम ही आए, शाम से पहले शाम ही आए। ये अंतर दोबारा गाओ। सुन करके रुतबा तेरा दर पे तुम्हारे आया सामने, ओ सुन करके रुतबा तेरा दर पे तुम्हारे आया सामने, ओ असुवन की धारा लिए आंखों में आया मेरे सांवरे, ओ असुवन की धारा लिए आंखों में आया मेरे सांवरे। कुछ भी न कहने पाया, कुछ भी न कहने पाया, दर तेरे आके शाम से पहले शाम ही आए, शाम से पहले शाम ही आए। अगला अंतरा सुनना और आंकलन करना। आंकलन भजन का मरम जरूर समझना। देखो क्या कहते हैं भगवान से। कविता जी आप भी सुनो। धर्मी को करते देखा, धर्म जो धर्म करते हैं लाखों को है ना वो, एक भजन है ना वो, सुना है दर पर तेरे हमेशा धर्मी आते, और उनका काम बना और मुरली वाले कौन सा तीर मारा, जो धर्मी है। तो देश में यही लिखा है, ओ धर्मी को करते देखा, कर्मों के बल पे मेरे सांवरे। ओ राजू भैया ध्यान से सुनना। धर्मी को तरते देखा, कर्मों के बल पे मेरे सांवरे। ओ मुझसा न पापी दूजा, श्याम जगत में मेरे सांवरे।
जगत में मेरे सांवरे, फिर भी बचाई लाज, फिर भी बचाई लाज तूने मेरी आके, शाम से पहले शाम ही आए, शाम से पहले शाम ही आए, दुनिया वाले काम ना आए, शाम से पहले शाम ही आए। एक अंतरा आखिरी का दोबारा गाओ, बहुत प्यारा अंतरा है। धर्मी को तरते, जो धर्म करते बाबा उनका तो काम करना ही पड़ता है, लेकिन तूने तो पापियों का भी काम कर दिया बाबा, पापियों का भी काम कर दिया। ओ धर्मी को तरते देखा, कर्मों के बल पे मेरे सांवरे, ओ धर्मी को तरते देखा, कर्मों के बल पे मेरे सांवरे, ओ मुझसा न पापी दूजा, मुझसा न पापी दूजा, शाम जगत में मेरे सांवरे, ओ मुझसा न पापी दूजा, शाम जगत में मेरे सांवरे, फिर भी बचाई लाज, फिर भी बचाई लाज तूने मेरी आके, शाम से पहले शाम ही आए, शाम से पहले शाम ही आए, दुनिया वाले काम ना आए, दुनिया वाले काम ना आए, शाम से पहले शाम ही आए, सुन कर के रुतबा तेरा, सुन कर के रुतबा तेरा, घर पे तुम्हारे आया सांवरे, ओ सुन कर के रुतबा तेरा, घर पे तुम्हारे आया सांवरे, ओ हंसुवन की धारा लिए, हंसुवन की धारा लिए, आंखों में आया मेरे सांवरे, कुछ भी न कहने पाया, कुछ भी न कहने पाया, दर तेरे आके, शाम से पहले शाम ही आए, शाम से पहले शाम ही आए, दुनिया वाले काम ना आए, दुनिया वाले काम ना आए, शाम से पहले शाम ही आए, शाम से पहले। बहुत प्यारी रचना है, बहुत ही प्यारी रचना है, बहुत प्यारी रचना है। भजन का बस हो सकता है इस समय नहीं सुन पाते हो, लेकिन जब खाली बैठो और टाइम मिले तो कुछ एक भजन है, जैसे आज मैंने, आज के जो भजन है बेसिकली आज के भजन मैंने गाए, बाबा को सुनाए। मैं क्या गाए, मैंने क्या गाए, इसकी कृपा ना हो तो पत्ता भी नहीं हिला सकता, लेकिन इन भजनों को सुनना, इन भजनों का मर्म समझना। लिख ले ये दिल मेरा, दिल ये मेरा है सांवरिया अपने नाम, कितना प्यारा भजन था। मतलब के हैं सारे रिश्ते, मतलब के हैं रिश्तेदार, और तुम ही है शामिल जग अपना, तेरे चरण में रहना। जिनसे हम करते हैं वही हमें बदनाम करते हैं, लेकिन बदनामी से डरना नहीं। जो सच्चे होते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप सच्चे हैं ना तो आपको कोई भी मात दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। बाबा हमेशा सच के साथ खड़ा होता है, देर भले ही हो जाए, देर भले हो जाए पर काम होता है, और बाबा की कृपा से पूरे जीवन में आराम होता है। आप देख लो ना, हम लोग कितने आराम से रहते हैं, ये मेरे ठाकुर की कृपा है। मगर भरोसा और विश्वास जरूर रखना। आशा जी हमारे साथ जुड़ी, आशा, सतीश, पप्पू भैया, राजीव गोयल भैया शादरा से, दीपक गोयल भी हमारे साथ जुड़े, राजू गुड़िया लक्ष्मी नगर से, राजू भैया SDM कोर्ट वाले, नीशू बिंदल, हेम, अनिल गुप्ता भैया डांस कर रहे हैं तो आज
सुमन भाई जय श्री श्याम, बाबा की खूब कृपा रही। अब सुरेश खरबंदा जी, शाम से पहले शाम ही आए खरबंदा जी, बिल्कुल ठीक बात है ना। राजीव गोयल और राकेश भाटिया जी, अरुण भी हैं, भरत भी हैं, राखी है, विपिन है। आज बाबा को भावों में डुबकी लगानी, आज तो भाव का कीर्तन चलना था, क्या करूं। कल चला जाएगा वो भगवानन, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। लेकिन ये सेवा बस बाबा इतनी कृपा रखे कि बाबा की सेवा ऐसे ही मिलती रहे। आप सब लोगों का प्यार मिलता है, आप सब लोगों का, इतने लोग, इतने हम सब लोग जुड़ते हैं। ये पुष्प बगिया ये कितनी बड़ी बगिया बन गई। हाँ लक्ष्मी जय श्री श्याम पिता जी। और देखो इसमें हमने इसके साथ साथ वो बनाए, 2 पेज भी बनाए, एक बिजनेस का बनाया। उस बिजनेस का देखो अभी अभी मुझे पता चला कितना फ़ायदा हुआ है। अभी ये जो मोनू एल्युमिनियम वाला भैया हमारे आया था, मृदुल की फैक्ट्री के सामने फैक्ट्री बन रही थी कोई बहुत बड़ी, जैन साहब की, उसमें कुछ इरेक्शंस वगैरह का काम होना था, एल्युमिनियम वगैरह का। अब वो वहाँ पर भाई सामने अड़ोसी पड़ोसी बात करते हैं, बात हुई मृदुल से, बात हुई, मृदुल ने कहा भैया मैं कराना तो है ही, मैं भैया को भेज दूंगा। उसने मोनू को फ़ोन करा, मोनू ने जाकर वहाँ पर काम करा जाकर। तो ये जो बनाया है इसका वो मतलब यही है, जब भी आपको कोई काम आए तो उसको करना चाहिए। आज मेरी पत्नी कहने लगी, तुमने मुझे वो बिजनेस का वो लिंक नहीं भेजा। मैंने कहा तो भी तुझे क्या खरीदना है? तुमने मुझे बेडशीट खरीदनी है। मैं देखूँ उसमें बेडशीट का काम कौन करता है। मैंने कहा भाई देख लियो। तो संजय जय श्री श्याम, हम सबको पता होना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़ो, एक दूसरे के काम आओ। हारे का साथी बनोगे तो बाबा तुम्हारा सहारा बनेगा। बोलिए शीश के दानी की जय। इसकी कृपा की 2 लाइन गा दूं, कहो तो पंडित जी? अरे तुम गाओ, तुम 2 एक देखो पूरा भजन ही गाते। कोई बात यार, अब पूर्णमासी है, अब तो कल से वो लग जाएगा। क्या बात, कल हमारी वो अंधेर पक्ष चालू हो जाएगा। अब कीर्तन 10 दिन के बाद चालू होगा, आप ये मानकर चलो। श्री बाके द्वारा, हाँ बाके बिहारी सनातन मंदिर द्वारा, हेमंत भाई यहाँ समझ श्याम सेवक, श्री बाके बिहारी सनातन धर्म मंदिर द्वारा, झील पे जो ये मंदिर है इनके द्वारा ये सेवा थी। और हैप्पी श्याम ग्रुप ये प्रेम भैया ने शुरू करी थी, सोनीपत थे लेकिन दिल्ली आ गए हैं। और मैं और नाम में सबके नहीं जाता, छोटे छोटे बच्चे हैं। कई बार देखेंगे आपने कीर्तनों में देखा भी होगा, जो रेगुलर कीर्तनों में जाते, उठा उठा के चरण सेवा करना, थैलियाँ लाना, ये करना, बारिश आ रही है तो भी अंदर करना। बाबा इनको खूब स्वस्थ रखे, खूब कृपा रखे हम सब लोगों के ऊपर। और ऐसे ही कृपा लक्की जय श्री श्याम बेटा लक्ष्मी। हाँ सब बिल्कुल बिल्कुल निकल जाएगा अपने घर भैया।
मेरी तुमसे ही है पहचान, श्याम तुम बड़े दयालु हो। मैं तो करूं तेरा गुणगान, श्याम तुम बड़े दयालु हो। सांसों के गिनती जितना भी घर लेऊं मैं नाम तुम्हारा, सांसों की गिनती के जितना भी घर लेऊं मैं नाम तुम्हारा। रत्ती बराबर नहीं चुकेगा बाबा कर्ज तुम्हारा। वो तूने इतने किए एहसान, ओ वो तूने इतने किए एहसान, श्याम तुम बड़े दयालु हो। मेरी तुमसे ही है पहचान, हो मेरी तुमसे ही है पहचान, श्याम तुम बड़े दयालु। किसने कृपा बरसाई है मेरे परिवार के ऊपर, इसके इतने एहसान है। सांसों की गिनती जितना भी मैं अगर इसका नाम ले हूं, अपने तन की मैं अपने तन की चमड़ी का कागज बनाऊं, अपने ब्लड की शाही बनाऊं, अपनी हड्डियों से इसकी कृपा का मैं बखान करूं, तो भी मैं पूरा नहीं कर सकता। और सांसें जितनी मेरी आ गई ना जाने किसने गिनी है सांसें और कितनी आएंगी, सिर्फ एक ही सांस है जो बाबा से मिलाएगी। सांसों की गिनती से ज्यादा भी मैं अगर तेरा गुणगान करूं तो रत्ती बराबर भी बाबा तेरा कर्जा नहीं चुकेगा। ये रत्ती शब्द बहुत पुराना है, रत्ती माशा तोला। सोना खरीदा है ना, सोना सोना खरीदते हो तो सोने की जो गिनती होती है, शुरुआत होती है पहले 1 रत्ती, 2 रत्ती, 3 रत्ती, 5 माशा और फिर बनता है तोला। तो रत्ती बराबर भी मैं इसका कर्जा नहीं चुका सकता। इसके इतने एहसान हैं कि मैं क्या बताऊं। तुमने इतने किए एहसान, श्याम तुम बड़े दयालु हो। मैं तो करूं तेरा गुणगान, श्याम तुम बड़े दयालु हो। रहमत तेरी
सभी श्याम प्रेमियों को मेरी जय श्री श्याम। हाँ, बाबा का आज का कीर्तन लिखा था सनातन धर्म बिहारी मंदिर झील वालों की तरफ से था। यहाँ पर रवि भैया, रविंद्र शर्मा नाम है। रवि, मैं उनको प्यार से रवि बोलता हूँ। और क्या नाम, उनके साथ कई सारे उनके मित्र हैं जो भी जुड़ते हैं उनके साथ। शायद सीमा अग्रवाल जी, मेरे ख्याल से सीमा अग्रवाल जी ये लखनऊ से हैं। ये लखनऊ से हमारे साथ जुड़ते हैं। देखो ये कैसा रिश्ता एक बन जाता है कि एक अनजाना रिश्ता, जिनसे हमारे खून के रिश्ते नहीं हैं उनसे भी रिश्ता बन जाता है। ये कि इन्होंने कभी लॉकडाउन का जब पीरियड शुरू हुआ था, जब इन्होंने एक दिन कोई कीर्तन फेसबुक पे सुन लिया होगा, हाँ उस दिन से लेकर आज तक ये हमेशा लाइव रहती हैं और आता है इनका मैसेज आता है कि भैया हमें खूब आनंद आता है, बहुत भावपूर्ण कीर्तन रहता है। तो ये सब रहा उनकी तरफ से था। और हैप्पी श्याम ग्रुप मैंने बताया सब लोगों का। अब देखो भाई आगे की व्यवस्था 11 को रहेगा शांति विहार का। शांति पहले नहीं रहेगा, सेकंड शनिवार का, दूसरा शनिवार 8 तारीख को। अच्छा, शनिवार और इतवार का भी रखेंगे। चलो जैसे बाबा की इच्छा होगी मैं वैसे करेंगे भाई, क्योंकि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल चला जा रहा है। एक बार पुनः सभी श्याम प्रेमियों को बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। श्याम पुष्पगिया के पेज पर वो भी है और जितने हमारे शेयर से लाइव है श्याम प्रेमी सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अगर मेरा किसी से भी भूल चूक से अगर, क्योंकि मैं गाते वक्त देख नहीं पाता कि कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा, थोड़ी इतनी तेज आते हैं, तो किसी का नाम लेने से रह गया होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी। बाकी जितने भी हैं सभी लोग श्याम पुष्पगिया वाले सारे परिवार को मैं नमन करता हूँ। आप लोग हमसे जुड़े, सबका बहुत सहयोग रहा। मंडल जी का भी रहा, मृदुल भैया का भी रहा, हेमंत भैया का रहा। रोज का मैसेज बनाना और रोज उनको सब आगे सबको एडिटर वगैरह बनाना। हेमंत भैया और ये अपना संजीव भैया इन्होंने देखा। बिजनेस नेटवर्क का पेज बना, हेमंत भैया ने बनाया। उनका बेटा अनुभव, सजन मृदुल भैया का बेटा, मृदुल खुद उन्होंने लेके सब इसको कंपाइल करके बनाया, इसको ये भी करा। उसके बाद एक देखिए कितना अच्छा हमने हेमंत भैया का जो बेटा जर्मन रहता है, जर्मनी में जो रहता है, उस बच्चे ने ये वेबसाइट बनाई है युगल परिचय के नाम से। हम अपने रिश्तेदारों के, अपने बच्चों के, अपने जानकार जिनके भी बच्चे बच्चियाँ वैवाहिक योग्य हैं, देखो सार्थक जभी है भाई, तो जभी फायदा है। मैंने सबसे पहले अपने बच्चे का मैंने उसके अंदर, अपनी बेटी का मैंने अपना बायोडेटा भरा है, राघव का भरा है, मैं आज कमल भाई ने वो लिया है उसमें, शायद वो भर रहे हैं। इसके सब भरो, होना या ना होना, क्या होना वो इसके ऊपर है, कैसे होगा नहीं होगा, किसके साथ होगा, वो सब बाबा करेंगे। लेकिन पंडित जी और कोई किसी हमारे किसी उससे रहा हो, कोई किसी उसमें कोई पहले कई दफा सबको धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, सब लोगों के धन्यवाद किसका करते भाई? धन्यवाद तुम के बताओ, आज मैं कर रहा हूँ। अच्छा भैया, भैया सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हो सकता है अगला जो हमारा दूज का मासिक कीर्तन हो, अगर कृपा हो जाए तो शायद मंदिर में मिलेंगे। हमारे को हरीश सिंगला का, सुची सिंगला का, सृष्टि सिंगला का, इनका भी बहुत बहुत हम लोगों को सहयोग मिलता है मंदिर के कीर्तन का। और मस्त राम भैया, देखो उसको भी मैं धन्यवाद करूँगा। हमारा मस्त राम भैया, जहाँ से मैं पान खाता हूँ जहाँ से, वो मस्तराम भैया अपने आप ही, आज भाई के मैं पान खाने नहीं गया, मैंने किसी से मंगाया तो उसने बाबा का भी पान भेजा, उसको भी बहुत बहुत साधुवाद। और कोई भी हमारा जिससे कोई भी हम जिसमें अगर मैं नहीं कह पा रहा हूँ, अगर मेरे से भूल से रह भी गया होगा, तो कोई भी जो हमारे साथ जुड़ा किसी भी कागज से, इतने से भी जितना भी जुड़ा, उसको बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, पंडित जी का हेमंत भाई पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, विशेष आभार है पंडित जी का। पुष्प बगिया जो है वो प्रदीप पुष्प और हेमंत किया, बाकी किसी की तो है नहीं। ये कौन कह रहे हैं? तो फिर तुम धन्यवाद किस बात का कर दो? सब अपने लिए कर रहे हैं यार, सब अपने हैं, लेकिन फिर जो है यार, ये तो हेमंत भाई पंडित जी नाराज हो गए भाई। हाँ रूखा फूलका है भाई, इससे बचो और बचो। खैर बाबा की बहुत कृपा है और मैं अपने परिवार का भी आभार करूंगा। देखो क्या नाम,
अब हमारा ये मेरी पत्नी थोड़ी ना हो जाए, कविता, चलता रहेगा। मेरी बेटी शिवानी, मेरा बेटा बनी और बहू हमारी जब तक अभी रिचा, और तो और हमारे मेरा जो छोटा भैया है उसके उसके पोते को आपने देखा होगा, क्या नाम है इसका हमारा, कबीर। वो देखो वो उसमें उस तलक भी गया, एक कंपटीशन में भी गया और आपके सहयोग से उसको 600, 650, 700 तलक वोट पहुंच गए, लेकिन वो थोड़ा सा कमर्शियल ज्यादा हो गया इसलिए। हाँ, और हाँ हेमंत लिख रहे हैं, हेमंत भाई बाबा का तो देखो भाई है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो परिवार का भी बहुत सहयोग रहा, सब लोगों का, बाबा की ऐसी कृपा बनी रहे। कल बाबा अपने घर जाएंगे, अगला कीर्तन जब लाइव होगा, अगर यहाँ से होगा तो बाबा फिर आएंगे? मंदिर में हैं? फिर आएंगे 26 ये एक कल नहीं जा रहे, भगवान जी नहीं जा रहे। हैं? नहीं, पंडित जी ने कहा है पंडित जी पूरे के मास कहने में। पर क्या? यार वो अभी से- भगवान जी हैं, कोई ये थोड़ा कि पूरा यार वो तो मंदिर में रहते हैं। जन्माष्टमी को जाएंगे। हाँ, जन्माष्टमी वाले दिन जाएंगे। वो तो मैंने भी कहा थी जन्माष्टमी जो कायदा है। लो, ये गड़बड़ हो गई। अशोक कनोडिया भैया सुबेरे की तो बात और थी, इसने तो अभी से फजीयत कर दी। मेरी पत्नी ने कह रही है जन्माष्टमी को जाएंगे। और क्या? दीपक? दिन कायदा है कि जन्माष्टमी पे। अपनी मंदिर की हाँ। दीपक कह रहे हैं, अब कह रहे हैं जन्माष्टमी को जाएंगे। हाँ, जन्माष्टमी हाँ। पे जाएंगे। वो भाई अब तो ये तो भाई, अब ये तो अभी तो नहीं जाएगा। इसका भी तो नाता है। तेरा क्या मुझसे नाता, क्यों इतना उस दिन प्यार हमें खुद ही कहना, लुटाता, बताते हैं। नहीं मैं काबिल तेरे, तेरे क्यों प्यार लुटाता, मुझको बता ओ बाबा, तू इतना क्यों मुझे चाहे। कल भजन सुनाऊंगा, बाबा नहीं जा रहे तो भाई हमको किसने मना कर दिया, तो इसका हुक्म में पहले भी इसने ही रोका था, ये और ये कुछ चाहते होंगे। खैर सबको भैया पुनः जय श्री श्याम। पंडित जी भोग लगाने की तैयारी करो, आज का भोग उन्हीं दोनों उनकी बच्चों की तरफ से ही है। हमारी तरफ से है हाँ, हैप्पी श्याम ग्रुप और अपना वही सबकी बिहारी जी मंदिर बिहारी जी का जो मंदिर है है ना, रवि सनातन धर्म मंदिर। और मैं मुझे बच्चे जो है ना कल से आओ भैया, कभी आज पंडित जी आओ। पास है। हाँ बढ़िया, ये थोड़ा थोड़ा ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी रसगुल्ले भेज दिए थे सारे। वो तो उसने भेजे ना, मैं अच्छा मयंक ने भी भेजे, मयंक बहुत अच्छा बेटा है और अब तो भजन भी गाने लगा मयंक। हाँ अब कैमरा यही रखो, पंडित जी ही रहेगा कैमरा में। चलो घी चलेगा थोड़ा। तो घर का चल रहा है, लेकिन ये इसमें ये अभी तो इतना कहता हूँ फिर भी तुम ना चावल नीचे नहीं डाले चावल डाले तो हैं? चावल है। डाले तो हैं मैंने। अब तो मैं इसमें निकाल कर रख नहीं सकता हूँ। बाबा का भोग गाते हैं भी, कहाँ है दुपट्टा? इधर है। हाँ? सुनो मैं यहाँ कह रही थी, जैसे जय और श्री और यहाँ पे इसी कागज पे थर्मोकोल तो मोटा हो जाएगा। जय श्री राम वाले हैं। स्प्रे से और वो बोलिए। अबे यार मैं आगे खड़ा हो गया, वो तो दिखेगा ही नहीं। पंडित क्या कर रहे हो यार? बोल तो अबे दो खोल ना डब्बे में, तो चिपके में टेप से। लिक्विड है ना, तो वैसे खुले होते तो फिर वो यार आओ तो सही घर को एक मिनट दिखवा दो। अब यार मैं उठा नहीं सकता, बाद में वो दिखा। भी जाएगा बाद फिर में जाएगा बाद फिर में बाद में बाद में दिखा दूंगा। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम दड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बाबो तुझे गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो, बी के भरोसे बैठो रहो तो भूको ही रह जावे गो। आज जिमाऊ थन रे खींचड़ो,
काल राबड़ी छाछ की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, खिलावे बेटी जाट की। पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेर लगायो जी, धाबलिया के ओले बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। भोले भाले भगता सु सावरिया कैया आट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे लो, सोहन लाल लोहा कर प्रभु का, हरस हरस गुण गावे लो। साचा प्रेम जो हो बाबा से, तो मूरत बोले काठ की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, खिलावे बेटी जाट की। बोलिए खाटू नरेश की। वैसे ये गोलू दिखाती कैसे है? ऐसे कर कर? हाँ, ऐसे करके नहीं, इधर से ही तो बाद में दिखा देना भी, पहले आरती बाद में आरती कर लो। चल एक ही डब्बा उठा लेना। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। जड़ित सिंहासन, सिर पर चमर डूरे, बाबा सिर पर चमर डूरे। कन के सरिया बागो, कन के सरिया बागो, कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे। गल पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे, बाबा सिर पर मुकुट धरे। केवत धूप अग्नि पर, केवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योति जरे। ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा, सुमिरन थाल भरे, बाबा कंचन थाल भरे। सेवक भोग लगावत, बालक भोग लगावत, सेवा नित्य करे। ओम जय श्री श्याम हरे। झांझ कटोरा और घड़ियावल, शंख मृदंग दूरे, बाबा शंख मृदंग दूरे। भक्त आरती गावे, दास आरती गावे, जय जयकार करे। ओम जय श्री श्याम हरे। जो ध्यावे फल पावे, सब दुख से उबरे, बाबा सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से, बालक जन निज मुख से, श्याम श्याम उचरे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्री श्याम बिहारी जी की आरती, जो कोई नर गावे, बाबा प्रेम सहित गावे। कहते आलू सिंह स्वामी, बजते आलू सिंह स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भगतों के तुमने, सब भगतों के तुमने, पूरन काज करे। ओम जय श्री श्याम हरे। खाटू नरेश की है आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरबर कापे, रोग दोष जग निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई,
संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुध लाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बाल न लाई, लंका जारी असुर संहारी, सिया राम जी के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे, बैठ पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, लाल देह लाली रसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में रखियो उनकी लाज, धन्य दुधारू देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण, श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम, खाटू नगर के बीच में बनियो आपको धाम, फागुन शुक्ला मेला भरे जय जय बाबा श्याम, फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होय, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई, उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम, पान सुपारी लाए जी इतर सुगंध भरपूर, सब भक्तन की बीनती दर्शन देओ हजूर, आलू सिंह तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान, श्याम भक्त पावे सदा श्री श्याम कृपा से मान, श्याम भक्त पावे सदा श्री श्याम कृपा से मान, श्री श्याम पुष्प बगिया पावे सदा श्री श्याम कृपा से मान, ओ सबकी सुनने वाले मेरी भी सुनो बाबा, जग में जो करुणा फैला उसे दूर करो बाबा, जो कदम उठे मेरा तेरी राह चले बाबा, जो श्वास चले मेरा तेरा नाम रटे बाबा, बिन बोले तू देता ऐसा है सुना बाबा, मैंने हाथ पसारे हैं मेरी लाज रखो बाबा, तेरे पास में सब कुछ है तेरा नाम भी है बाबा, तुम सबका भला करते मेरा भी करो बाबा, जो कुछ भी दिया तूने तेरा लाख शुक्र बाबा, बाकी जो तमन्ना है उसे पूरी करो बाबा, बालक की मोहब्बत को इतना तो निभा लेना, जब याद तेरी आए खाटू धाम बुला लेना, जब याद तेरी आए मिलने को बुला लेना। बोलिए खाटू नरेश की जय, बोलो हारे के सहारे की जय,
बोलो शीश के दानी की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मुंह घुमा दो कैसे करते हैं? बस उसको वैसे शेड कर लेना। कैसे? बोला तो करेगा कि दूर कर लेना, आराम से उठाओ। ठंड के मुझे हो सकता है पानी पड़ने से तो बंद हो जाता है। अब इसको ऐसे कर लूं ऐसे। तो उनको कैसे दिखेगा? तो उनको तो यहाँ से करना तो मैं आ पड़ेगा, गया। सीधा करो ना। यहाँ से बैक करना पड़ेगा ना। ये कैमरे पे आ गया ना। पंडित जी छींटे दे रहे हैं, भैया ले लो भाई सब लोग। उनको दिख रहा होगा ऐसे, मेरे से सही है, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। मुझे पता नहीं है। ये नहीं दिख रहा तुम्हारे बाबा दिख रहा है नहीं? बाबा दिख रहे हैं, वो देख रहे हैं सब? बाप कालिका मैया को। जय श्री श्याम। मोनू सब लोग आरती ले लें, आरती ले लो भैया सब लोग बाबा की। बोलिए खाटू नरेश की जय। बाबा का भोग दिखा दूँ आप? आप दिखा दो। मेरा आता नहीं है करना। बस सब दिख जाएगा ये। देखो फ्रूट्स हैं, देखो ये सेब है, ये बंगाली रसगुल्ला है, ये मेवा, थोड़ी सी मेवा है, ये पतीशा है और ये भी रसगुल्ले हैं। ये हमारे घर का खाना है जो बना है, बाबा का भोग लगा है। और ये बाबा की आरती, ये बालाजी महाराज पान ऐसा है, देख लो। और ये बाबा देखो, मस्ती से देखो बाबा को, ये देखो। बोलिए खाटू नरेश। ये हमारे देखो छोटा सा लड्डू गोपाल है, युगल सरकार बाबा है, कालिका मैया और द्वारकाधीश। देखो बाबा का श्रृंगार ये आज हुआ था, ये देखो अभी आज श्रृंगार चेंज हुआ है, ये सब बदला जाएगा। चले अब इसको कैसे पकड़ूँ मैं? घुमाना एक बार पुनः सभी श्याम प्रेमियों को, जो श्याम पुष्पज्ञा सभी उनको जो लाइव है और जो शेयर से लाइव है, सबको जय श्री श्याम। बहुत बहुत साधुवाद। और जो सारे भजन प्रवाहों ने गाया इतने दिन तक, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। सबको एक बार जय श्री श्याम। हम सब लोग बाबा सबको स्वस्थ रखें और अपनी कृपा बना कर रखें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इसको करते हैं, इसको फिनिश।